Nandita ji, a very warm welcome on the show. गायत्री जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्ते, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जी, नंदिता जी, ये क्या हो गया? आप इसको क्या सुबह का भूला शाम को घर लौटे, आप ये कहेंगी? क्या कहेंगी? स्वरा भास्कर रो रो कर उन्होंने मतलब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी तक को खड़ा कर लिया है। सो मच सो कि बीबीसी उनको कवर कर रही है। मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं, हम स्टार्ट स्वरा भास्कर से करेंगे, बट अभी हमें 2-3 न्यूज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करनी, हम वहां तक आएंगे। जी, ओवर टू यू। गायत्री जी, जो नया नया मुल्ला होता है ना, प्याज ज्यादा खाता है। और स्वरा भास्कर के लिए मैं यही बोलूंगी कि एक घोर लेफ्टिस्ट, घोर सबका अक्यूज करके, वो लेडी सबको एक्यूज करने के बाद में, घोर विक्टिम कार्ड खेलने के बाद में वो कहती मैं तो बेचारी हूँ। मेरे को इस समय जो है बॉलीवुड ने बॉयकॉट कर दिया है, और वो इसलिए बॉयकॉट किया है क्योंकि मेरे जो व्यूज है वो पॉलिटिकल व्यूज है, और मैं सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा बोलती हूँ। और अभी जैसे आपने बताया कि बीबीसी इंडिया को अभी इंटरव्यू दिया है, और उसमें बोला है उसने, मुझे मतलब इट वाज, आई वाज लाफिंग व्हेन आई रेड दैट। उसने बोला है कि अगर ऐश्वर्या राय को नहीं छोड़ा तो मुझे क्यों छोड़ेंगे। मतलब ये कैसे उसका मन कर गया कहने के लिए कि ऐश्वर्या राय को, मतलब शी इज कंपेयरिंग हरसेल्फ टू ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मैं बोलूंगी, चाहे एक्टिंग वो जैसी भी करती होंगी। और अभी जैसे बैक स्टेज में मैं आपसे बिहाइंड द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि ऐश्वर्या राय अगर मिस इंडिया बनी थी तो उसका रीजन क्या था? बिकॉज शी हैड ब्रेन्स। ग्रे मैटर यहाँ पे बहुत जबरदस्त था, और उनका एक सोफिस्टिकेटेड है, और वो अपने आप को बहुत डिग्निफाइड वे में रखती है। बट व्हाट अबाउट स्वरा भास्कर? स्वरा भास्कर ने उनका जब अफेयर हुआ था उनके हस्बैंड के साथ में, फहाद, उनके हस्बैंड का फहाद अहमद उनका नाम था, तो शादी किया और उनका बेबी हुआ। उनका पर्सनल मैटर था, बेबी प्रीमेच्योर था या जैसे भी था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ना हम इंटरेस्टेड है उस चीज में जाने के लिए। मगर जब उन्होंने नहीं बोलूंगी, और जब उसके हस्बैंड ने सोचा कि वो इलेक्शन लड़ेगा मुंबई से, जो स्पीच उसने जाकर के दिया था गायत्री जी, वो इतना ज्यादा वॉलेटाइल था, और इतना ज्यादा, मैंने जो आपको बोला ना कि नया मुल्ला जो होता है वो प्याज ज्यादा खाता है। देखिए आप ये जो फोटो दिखा रही हैं, ये, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और बोलूंगी, स्वरा भास्कर जब हिंदू थी, मैं थोड़ा पॉलिटिकल एंगल लेकर के आ रही हूँ और हिंदुज्म लेके आ रही हूँ, तो शी जो हम अपने लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं वो ये थी। और जब उन्होंने कन्वर्ट कर लिया और वो कहती है, रोती है कि मेरे को बॉयकॉट कर दिया, तो मुझे लगता है रीजन ये है जिस तरीके से उन्होंने दिखना शुरू कर दिया है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं कर सकती हूँ कि अगर वो ये कह रही है कि मेरे को बॉयकॉट किया गया है बिकॉज ऑफ माई व्यूज, दैट इज वन ऑफ द रीजन, मस्ट बी, कैन बी वन ऑफ द रीजन। बट बॉलीवुड जो है, सीइंग इज बिलीविंग है, ग्लैमर वर्ल्ड है, और वहां पे आपको ऐश्वर्या राय की तरह ही होना पड़ेगा। और जिस तरीके से पॉलिटिकली उन्होंने आकर के बयान दिए हैं गायत्री जी, वो बहुत ज्यादा मतलब डेरोगेटरी रहे हैं। ऐसे कंपेयर कर रही हैं तो ऐश्वर्या राय खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है या नहीं है ये तो नहीं बोलेंगे, बट सोफिस्टिकेटेड है। मुंह खोलती है तो अच्छा खोलती है। इनफैक्ट अगर आपको शॉर्ट्स व्यूज आते हैं, जैसे आप फेसबुक या यूट्यूब देखते हैं, अक्सर इंग्लिश बोलने के लिए ऐश्वर्या राय की इंग्लिश को रेफर किया जाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ इंग्लिश शी स्पीक्स, द ग्रामर, द वोकैबुलरी, रादर नॉट ग्रामर, वोकैबुलरी वो पिक करती हैं, वो अच्छे हम जैसे लोग भी नहीं पिक करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ही बिल्कुल करेक्ट। सोफिस्टिक, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, अल्टीमेट। आप उनके इंटरव्यूज देख लीजिए, चाहे ओपरा विन्फ्रे के साथ हो या बाकी लोगों के साथ हो, जो वोकैबुलरी उनकी है ना, वो टक्कर से भी ऊपर की है, मैं ये बोलूंगी। ये अपने बिल्कुल आप को बिल्कुल। कंपेयर करिए, ना शक्ल वैसी है, ना इंटेलिजेंस वैसा है, ना सोफिस्टिकेशन वैसा है, ना लिहाज वैसा है। इतनी गंद उछाली गई है ऐश्वर्या राय के ऊपर, बट ऐश्वर्या राय ने आज तक चू तक नहीं किया। सलमान खान के ऊपर अभी भी ऑफिशियली शी इज नॉट कमेंटेड, नहीं, एक्सेप्ट फॉर सेइंग वंस दैट शी लॉस्ट मूवीज बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, ऐसा करके मिला जुला के। कभी भी डायरेक्टली पॉलिटिकली तो कभी एक्सप्रेस ही नहीं करती है, नेवर। क्यों? फैमिली के राहुल हिसाब गांधी ने से जब बोला कि, राहुल गांधी बोले कि अयोध्या जी आकर के डांस किया है, मतलब इतना बड़ा बात, और रिपीटेडली राहुल गांधी सेड दिस थिंग, बट दैट लेडी हैज मेंटेन्ड व्हाट अ डिग्निफाइड साइलेंस। ऐश्वर्या राय को और डिग्निफाइड, वही तो अमिताभ बच्चन को लेकर के कितनी सारी बातें बोली हैं। बकवास, तो बट शी हैज बिल्कुल मेंटेन्ड हर डिग्निटी। मैडम, डिग्निटी का उल्टा है बिल्कुल।
डिग्निटी वर्ड इनकी वोकैबुलरी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। अब क्योंकि सब हो रहा है तो आपको विक्टिम कार्ड खेलना है सो दैट आपको कोई देख ले, सो दैट उसकी वजह से आपको मूवीज मिल रहे। आई एम रियली सॉरी टू से, स्वरा भास्कर जी, गॉन आर द डेज। अब वो दिन नहीं चलता है। विक्टिम कार्ड देखने के बाद लोग और ज्यादा इरिटेट होते हैं कि भैया फिर रोना धोना शुरू कर दिया, तो नोबडी केयर्स। गायत्री जी, बॉडी शेम। अच्छा दूसरा एक चीज और, हाँ, एक्टिंग का एक नहीं आता है स्वरा भास्कर को, राइट? एब्सोल्युटली, एक्टिंग तो कम से कम एब्सोल्युटली। अगर एक्टिंग नहीं आती होगी तो भी चल जाती है। तो आप पहले से तो मोटी हो, मतलब बॉलीवुड के हिसाब से दिमाग है, बदतमीजी आप करती हो, मुंह फटाप हो, एक्टिंग का नहीं आता तो किस लिए रोल दे दें? जस्ट बिकॉज यू मैरिड अ मुस्लिम, टू बी ऑनेस्ट एंड ब्लंट। जी गायत्री जी, आपको याद है ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा? ये उसकी एम्बेसडर है ये। तो और जो भाषण उस बंदी ने दिया था ना गायत्री जी, मुंबई में महायुति ने जो हराया है, और वहां की मैं थैंक्स टू मुंबई की मैं जो वोटर्स थे वहां पे, उनको मैं बोलूंगी कि आपको डे एंड नाइट का फर्क पता लग गया था। नाउ शी हैज बिकम अ नाइट एंड शी इज कंपेयरिंग हरसेल्फ टू ऐश्वर्या राय। दैट इज वेरी हिलेरियस। अक्षय कुमार पर जाने से पहले या अक्षय कुमार की बात करते हैं, फिर आएंगे ममता कुलकर्णी पर। अचानक से उनके भी तेवर बदले हुए हैं, देखते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अक्षय कुमार हैज कम आउट विद समथिंग वेरी स्वीट, आई लाइक्ड इट। क्या है वो नंदिता जी, प्लीज आप बताएं व्यूअर्स को। गायत्री जी, अक्षय कुमार को लेकर मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मगर मुझे लगता है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, तो चलिए वो हैं, बट उनके पास ब्रेन्स भी हैं एंड ही इज अ नेशनलिस्ट। वो कनाडा सिटीजनशिप अभी भी उनके पास में है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग, बट जिस तरीके से भारत के लिए ही हैज बीन पुटिंग ऑल हिज एफर्ट्स इन द सेंस थ्रू हिज मूवीज, जहां पर कि एक स्टेटमेंट आया है कि ही सेज दैट जो हिस्ट्री की बुक्स है दोज हैव टू बी नाउ करेक्टेड। ही डिड नॉट से कि आप किसी चीज को बदल दो, खत्म कर दो। ही सेड कि उसको करेक्ट करना इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि आज तक हम लोगों ने औरंगजेब को, बाबर को, तैमूर लंग को और इन्हीं जैसे लोगों को हम लोगों ने यूलोजाइज करके एक बिगर देन एक पिक्चर उनकी हमने बना के रखी है करके। और हमारे जो अपने, ये देखिए उन्होंने कहा है हिस्ट्री बुक्स नीड टू बी करेक्टेड। वी हैव रेड अबाउट अकबर, औरंगजेब, बट नॉट अबाउट आवर ओन हीरोज। गायत्री जी, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमको चंद्रशेखर आजाद के बारे में, उनके बारे में पता है, हमको भगत सिंह जी के बारे में पता है, और ऐसे बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में हमको पता है। बट हमको उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, या वो क्रांतिकारी जो वीर थे, जो अनसंग हीरो हैं, जिनके बारे में कभी ना कोई मूवी बनी है, ना हम लोगों ने कभी बुक्स में देखा है, ना हमने उनके बारे में पढ़ा है। और मुझे आई एम श्योर जिस तरीके की मूवीज अक्षय कुमार ने की है, चाहे वो केसरी हो, चाहे वो पृथ्वीराज हो, मिशन रानीगंज हो, ये सब पे जो जिस तरीके के हीरोज को लेकर के आए हैं, उनको इनेक्ट किया है, उनके बारे में हमें पता लगे अच्छा मतलब ये भी थे, उनके बारे में तो हम जानते ही नहीं थे। और अक्षय कुमार की जर्नी गायत्री जी शुरू हुई थी जब पैडमैन किया था उन्होंने, मेरे ख्याल से 2018 में उन्होंने पैडमैन किया था। पैडमैन के बाद से उनको ये समझ में आया कि हमको सोशली रेलिवेंट इश्यूज जो हैं उनके बारे में बात करना, दिखाना, लोगों को अवेयर करना है बहुत जरूरी, और उनकी मूवीज का इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और अब जो उन्होंने उन हीरोज को, खुद कहते हैं वो कि मैं उन हीरोज को लेकर आता हूं सामने जिनके बारे में कोई जानता नहीं, जिनके बारे में पढ़ा नहीं गया है, एंड मुझे लगता है बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। और अभी उनकी मूवी 24 जुलाई को ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, और उस मूवी का नाम है उनका स्काई फोर्स। स्काई फोर्स भी एक बायोपिक मूवी, उन्होंने बोला है कि मैं बायोपिक मूवीज, उन्होंने वर्ड यूज किया, मैं काम करता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट दोज अनसंग हीरोज जिनको कोई नहीं जानता है, या हमारे अपने इतिहास में ऐसे जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे जो इनका ये मूवी है स्काई फोर्स, वो उनकी मूवी जो है वो इंडिया का रिटेलिएटरी अटैक था ऑन सरगोदा एयरबेस, जिस समय 1965 में पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध हुआ था, उस समय उस इवेंट में क्या हुआ था उसको उन्होंने हाईलाइट करने के लिए इस मूवी में उन्होंने काम किया है। और मुझे लगता है कि बॉर्डर हमने देखी, और मतलब ये सब मूवीज जब हम देखते हैं ना तो एक गूजबम्स हो जाते हैं। और 1968 का जो 1965 का जो सरगोदा एयरपोर्ट पे पाकिस्तान एयरबेस पे जो हुआ था उसको हम नहीं जानते हैं, एंड आई एम श्योर बहुत डीप रिसर्च करने के बाद अक्षय कुमार हैज कम आउट ऑफ दिस थिंग।
अक्षय कुमार से, और इन्होंने बहुत सही वर्ड इस्तेमाल किए, करेक्टेड नॉट चेंज्ड। करेक्टेड। करेक्टेड मतलब कि हम अपने वालों को भी इंट्रोड्यूस करें, अगर आप उनका नहीं हटाना चाहते तो कम से कम जो मिसिंग है उसको तो लेकर आइए ना, जो एग्जैक्ट हिस्ट्री है उसको तो लेकर आइए ना। तो वो चीज अच्छी कही अक्षय कुमार ने। और गायत्री नंदिता जी, कमिंग, हमारा गवर्नमेंट इज, एक सेकंड में एक चीज ऐड करूंगी गायत्री जी, हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काम करे। टेक्स्ट बुक्स का जो चीजें हैं, जो लिखा गया है, जो हमने पढ़ा है, और जो अभी तक की जो पिछले साल की जनरेशन थी वो पढ़ती हुई आ रही थी, उसको रेक्टिफाई करने की स्टार्टिंग हो गई है। तो मुझे लगता है इट गोज इन सिंक विथ व्हाट अक्षय कुमार हैज गिवन द स्टेटमेंट। तो टाइम लगेगा, मुझे लगता है 1-2 साल लगेंगे, बट एवरीथिंग विल फॉल बैक ऑन ट्रैक। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ अक्षय कुमार को इस चीज के लिए। जी गायत्री जी। कमिंग टू ममता कुलकर्णी जी, महामंडलेश्वर बन गई है किन्नर अखाड़ा की। मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स ने न्यूज सुनी होगी। आप क्या कहना चाहोगे जी? गायत्री जी, अगर कोई सुबह का भूला शाम को घर पे आता है तो मोस्ट वेलकम, उसको भूला नहीं बोलेंगे। लेकिन पूजा, तपस्या एक वो चीज हमारे सनातन की है जिसके ऊपर सब लोग अपना, ये नहीं कह सकते कि हमारा वर्चस्व इसके ऊपर हो गया, या हमारा इसके ऊपर एक हमारे लिए ये हम इसके ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। जितने भी मैंने देखा है, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो, जितने भी हमारे साधु संत है, साध्वी है, वो कभी भी नहीं कहते कि आई एम द ओनली वन। लेकिन ममता कुलकर्णी का जो पास्ट है, ठीक है, अगर उनको रियलाइजेशन ये हो गया है कि मैंने बहुत गलत किया है, या वो मेरे उसमें था, और कहती मैंने 23 साल तप किया है, 23 ईयर्स तप किया है, और जब वो यहाँ पे कुंभ मेले में आई हैं, यहाँ पे आके उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, और एक पूरा प्रोसेस होता है। बट कुछ चीजें हैं जो मेरे को खटकी हैं, एंड आई एम श्योर गायत्री जी आपने भी नोटिस किया होगा। वो कहती है कि 3 दिन शायद उनका शास्त्रार्थ हुआ था, और उसमें जब वो पास हो गई थी तब जाकर के ओके किया गया था, और उन्होंने अपना पिंडदान भी कर दिया है। और उनको बिठा करके जितना भी प्रोसीजर होता है, मैं जानती नहीं, मैं डेप्थ में नहीं जानती हूँ किस तरीके से होता है, बट जो लक्ष्मी त्रिपाठी जो किन्नर अखाड़ा की हेड है, उन्होंने उनका पिंडदान करवा करके उनको बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ में उनका महामंडलेश्वर की उपाधि दिला दी है। मेरा ऑब्जेक्शन यहाँ पर है, क्या जिसने ए बी नहीं पढ़ा है और सीडी पढ़ लिया है, तो क्या आप उसको नहीं, जिसने ए बी पढ़ा है लेकिन वो आगे जाने के लायक अभी नहीं है कि वो एक्स वाई जेड तक पहुंचे, और आपने क्या किया कि आपने ए बी सी डी पढ़े हुए बंदे को आपने सीधे सब चीजें ओवरसी करके, ओवरलुक करके आपने उसको एक्स वाई जेड के पायदान पे खड़ा कर दिया। महामंडलेश्वर इज नॉट अ स्मॉल थिंग जहां तक मैं जानती हूँ। और एक चीज मुझे बड़ा स्ट्राइकिंग लगा कि महामंडलेश्वर बनने के बाद में भी उनको बोला गया कि आप मूवीज में काम कर सकती हैं, आपको जो मन में कपड़े आए आप वो पहन सकती हैं। तो फिर आपने संन्यास किस बात का लिया? ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि योग माता जी अभी आई तकरीबन 7-8 दिन पहले मेरे चैनल पर आई थी। शी इज अ जापानीज वुमेन। मोदी जी से कई बार मिली हुई है, जब मोदी जी जापान जाते हैं तब जो यहाँ पर वो आती हैं तब भी मिलती है कई बार। एंड शी इज क्वाइट फास्ट with him, मतलब 75-80 years की हैं वो आज की डेट में। एंड जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर है। शी इज द ओनली फॉरेन एंड द वुमन, फर्स्ट वुमन टू बिकम द महामंडलेश्वर, द फर्स्ट वुमन फ्रॉम जूना अखाड़ा। तो बिल्कुल अपने जो उनका जो परिधान है, जो कपड़े पहनने का है, जो बाकी जो रहना सहना है, बिल्कुल वो महामंडलेश्वर वाला है। नॉट लाइक कि अब वो जाकर कुछ भी करती हैं, जैसे अभी आप बता रही हो, जाके एक्टिंग करेंगी, ये जाकर अपना सब कुछ करेंगी। ये महामंडलेश्वर कैसे बन गई है? ये मजाक हो गया है। कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस है ना, तभी अगर आप देखें बाबा बागेश्वर धाम ने इस पे ऑब्जेक्शन, रिजर्वेशन में बोलूंगी, नॉट ऑब्जेक्शन, रिजर्वेशंस रेज किए हैं ऑन हर बिकमिंग द महामंडलेश्वर। ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कहीं इनका? मुझे लगता है गायत्री जी, आई एम श्योर, बिकॉज देखिए कुंभ मेले को ही उनको पता था कि पूरी दुनिया की नजर इस समय कुंभ मेले पे है, और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, क्योंकि 144 इयर्स के बाद में कुंभ मेला हो रहा है। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि बॉलीवुड के जो लोग होते हैं वो कभी बिना कैमरे के नहीं रह सकते हैं, वो बिना अपने आप को लाइमलाइट में लाए बिना नहीं रह सकते हैं। शी चोज
ये वाला टाइम 23 साल का कहती मैंने तब के, बट तब करने वाला जो होता है वो इतना ज्यादा। देखिए गायत्री जी, अगर आपने देखा होगा तो जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे गुरु जो सच में है, जो एसी में बैठ करके सिर्फ प्रवचन करने वाले लोग नहीं है, जो घूम घूम कर गली गली जाकर के लोगों को बताते, उनके चेहरे पे एक तेज होता है। नहीं देखिए ना, एक और बंदा वैसे तो नर्मदा डैम के अगेंस्ट में थे, इफ आई रिमेम्बर ही गेव द इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई, और हु डिड ही गिव द इंटरव्यू कि नर्मदा डैम एनवायरमेंटल ये हो जाएगा, दुनिया पलट जाएगी, फलाना ढिमकाना काइंड ऑफ अ थिंग। आज वहीं जाकर फोटो खिंचा रहे हैं या फिर मूवी की शूटिंग की रहे हैं। मूवी को रिलीज होने वाली होगी गायत्री जी, इनकी वाइफ को जो है इंडिया से बाहर जाना था, तो मैं तो ये बोलती हूँ कि ये इंडिया से बाहर छोड़ करके क्यों नहीं गए। क्यों? क्योंकि वेकेशन मनाने बाहर जाते हैं, तो अगर जिस कंट्री में वेकेशन मनाने जाते हैं वहां जाके सेटल अगर ये हो जाते तो फिर दूसरे वेकेशन में कहाँ जाते? इंडिया आते घूमने के लिए। तो इन्होंने भी जो है ना बड़ा क्लेवरली उस चीज को बोला, जो कि मुझे लगता है कि इनकी वाइफ को नहीं पसंद था, बट स्टिल बोथ ऑफ देम दे आर हियर, बोथ ऑफ देम दे आर एंजॉयिंग, क्योंकि ये लोग भी ना फेम, मनी, कैमरा। किरण राव के बारे में, किरण क्या राव कह रहे हैं? कुछ से तो ये बहुत पहले ही छूट छुटैया हो गई है, दूसरी कोई आई हुई है छूट छुटैया गर्लफ्रेंड। हो, नहीं छूट छुटैया तो इनकी हो गई थी बहुत पहले, लेकिन इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मेरे ख्याल से, उस समय टीवी में सत्यमेव जयते करके शायद प्रोग्राम आता, तो उसमें कहा था कि जो सिस्टम इस समय चल रहे हैं मैं उसको लेकर बहुत वरिड हूँ। उस समय मोदी जी नए नए आए थे, एंड ये लोगों को ना एक खलबली से मच गई थी कि अब हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ जो है किरण राव के साथ बैठ के बात करें, माई वाइफ इज वेरी मच वरिड अबाउट द चिल्ड्रन। तो बोला यहाँ बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। हमको भारत छोड़कर, हाँ हमको भारत छोड़ के चले जाना चाहिए। तो ये वो है जो आज भी भारत में है, और नर्मदा डैम के ऊपर इन्होंने मेधा पाटकर के साथ में मिलकर क्या बवाल मचाया था, कितना इंडिया के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने बोला था, और फिर भी इन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि वहां से जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइब्स हैं, उनको कहीं पे सेटल होने की जगह नहीं है, डैम की हाइट को जो है वो छोटा रहने, बड़ा क्यों ऊंचा ऊपर क्यों उठाया जा रहा है, इन लोगों को रिहेबिलिटेट कैसे किया जाएगा। ठीक है वो आपने बोला, मगर गवर्नमेंट के, गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत गेम प्ले किया, एंड टिल डेट इन्होंने बोला कि मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा फॉर व्हाट आई सेड। ये ऑडेसिटी भी है इनकी। गोइंग एंड टेकिंग पिक्चर्स इन द सेम प्लेस, हाँ टर्की चले जाओ, बिल्कुल। जहाँ बहुत ज्यादा प्यार आपका उमड़ रहा था, मतलब आपका दिल पिघल रहा था, आप वहां के उन लोगों से मिलकर आ रहे थे जो लोग भारत के अगेंस्ट में दुश्मनी ठान कर बैठे हुए थे पाकिस्तान के साथ मिलकर। बैक पैक करिए हो जाइए, आप नर्मदा क्यों जा रहे हैं? मोदी जी को क्या कोशिश करें कि दिल पिघल जाए इसलिए? जी एक चीज और बताऊं आपको, एक बॉन्ड मूवी आई थी स्पेक्टर, ठीक है, और उसपे इन्होंने सेंसरशिप जो है हमारी सेंसर बोर्ड के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई थी, एंड यू नो द रीजन वाई? क्योंकि इनका एक स्मूचिंग सीन था इनकी हीरोइन के साथ में, उसके ऊपर जो है ना कैंची चला दी गई थी, उसको स्लिप कर दिया गया था, एंड मतलब हर सीन ही ही करना इज अ है। सॉफ्टर, नहीं ही इज अ सॉफ्टर वर्जन ऑफ इमरान हाशमी। इमरान हाशमी की एक मूवी में 20-25 तो किसिंग सीन्स होते हैं इनका, लेकिन एक जरूर होता है और वो किसी भी हीरोइन को छोड़ते नहीं है बिना वो किसिंग सीन दिए, बट उसके ऊपर जो कैंची चल गई तो इन्होंने सेंसरशिप, जो सेंसर बोर्ड है, इसके ऊपर उन्होंने उंगली उठा दी थी कि मतलब आई एम वेरी मच डिस्टर्ब्ड, ही सेड कि आई एम डिस्टर्ब्ड। हालांकि इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं कुछ, इन्होंने जैसे फीमेल फिटिसाइड के ऊपर इन्होंने बोला था कि सारे डॉक्टर्स जो है मैं उनसे अपील करता हूं कि आप ये काम मत करिए, विच वॉज वेरी रेलिवेंट, ठीक है, अच्छा उन्होंने बोला, और मैं उस चीज को सपोर्ट करती हूँ कि उन्होंने इसको लेकर के खड़े हुए थे वो फीमेल फिटिसाइड के ऊपर। बट उसके अलावा अगर इन जनरल हम देखें तो नर्मदा डैम के ऊपर फोटो सेशन हो रहा है उनका, उसी के ऊपर जो है सेल्फी ली जा रही है, फोटो ऑप्स हो रहे हैं उनके, तो मोदी जी को कुछ एक सिग्नल्स भेज रहे होंगे, आई हैव चेंज्ड। बिल्कुल देखिए सैफ अली खान ऑलरेडी चले गए हैं मोदी के पास पे, वहां पे टहल आए हैं, ठीक है, हालांकि ही ऑल्सो मेट पीएम मोदी, मगर मेरे ख्याल से तो मूवी आने वाली है, या इनके दिमाग में अब वो चले जो नसीरुद्दीन शाह के दिमाग में चलना शुरू हो गया है। नसीरुद्दीन शाह भी मुझे अपने जो बॉलीवुड में इनसाइडर्स है उनसे खबर मिली है कि ये लोग भी घोर एंटी इंडिया और एंटी हिंदूज हैं ये लोग, लेकिन सुर बदल गए हैं, इन लोगों के भी सुर बदलने शुरू हो गए हैं जब से मुझे लगता है कि सैफ अली नहीं, सलमान खान के ऊपर जब से अटैक हुआ था, उसके बाद से सुर बदले कि भाई हम लोग भी निशाने पे ना आ जाएं, बच के रहो, और
मोदी जी को प्लस प्लस करते जाओ और बाकी सब चीजों को किनारे छोड़ दो। कि बॉलीवुड पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते गायत्री जी, आप इनको क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। कौन कौन बदलेगा देखते हैं, समय बताएगा। जी, थैंक यू सो मच नंदिता जी। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वर्चुअली अगर जुड़ना चाहते हैं। बाकी मिलने के लिए तो फर्स्ट और सेकंड मैच कॉन्फ्रेंस है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, रजिस्ट्रेशन ऑन है, वहां आ जाइएगा, वहां मिलेंगे और चाय पार्टी करेंगे। जी, खाना और लंच मैं कराऊंगी इसलिए। जी, इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।